2025 is your year. You are going to rewrite your story, take control of your life, and going to create a version of yourself that you have always dreamt of. But let me tell you something. Just wishing for a change is not enough. It takes manifestation, consistency, and discipline. These three pillars that when combined can change your reality. In this video, I'm going to share actionable techniques to manifest your dream life, build a rock solid discipline, and stay consistent no matter what. If you are ready to stop making excuses and start making progress, let's get started. Let's talk about manifestation, visualization and self belief. मैनिफेस्टेशन किसी भी ड्रीम को बिल्ड करने का सबसे फर्स्ट पॉइंट है. उसका रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है वो सबसे पहले यहाँ रियलिटी बनती है, फिर आपकी लाइफ में आती है. इसीलिए जो चीज़ें हमें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, आज हम देखते हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि वो सबसे पहले किसी के दिमाग में थी, फिर वो रियलिटी में आई हैं. इसीलिए मैनिफेस्टेशन मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि ये किसी भी ड्रीम का फर्स्ट पिलर है. अगर आप सोचोगे नहीं तो वो रियलिटी में चेंज नहीं होगा. उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि 2025 में जाने से पहले आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए. और वो कैसे? विजन बोर्ड बनाने के लिए आपको वो सारी इमेजेस कट आउट करनी है जो आपके गोल्स के साथ मैच करती हैं, और उस पर वो सारे वर्ड्स लिखने हैं जो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है, और उसको एक ऐसी जगह पे लगाना है, चाहे अपने स्टडी टेबल के पास लगाओ, चाहे उस वॉल के पास लगाओ जहाँ पे आप रोज होते हो, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा होते हो, जिस रूम में आप सबसे ज़्यादा होते हो, जिस वॉल को आप सबसे ज़्यादा देखते हो, ताकि आपका जो गोल है वो हमेशा आपके सामने रहे और आप उसको हर टाइम मैनिफेस्ट करते रहो. सेकेंड पॉइंट है डेली एफर्मेशन. स्पीक एज इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग द लाइफ यू डिजायर. उसको फील करो. वॉक, टॉक एंड एक्ट लाइक इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग द लाइफ यू ड्रीम ऑफ. उसके लिए खुद से बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड. ये सारी चीज़ें आपको खुद को बोलते रहना है. और या एफर्मेशन करने का कोई टाइम नहीं है. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए कब? आप हर टाइम एफर्मेशंस करते रहो, हर टाइम. और उससे ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा है, वो है थर्ड पॉइंट, जर्नलिंग करना. आपको जर्नलिंग करनी है. ग्रैटिट्यूड जर्नल करो और अपने गोल्स के लिए जर्नल लिखो. उसका मतलब ये है कि जर्नलिंग में लिखो कि आपके गोल्स क्या हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो. और ग्रैटिट्यूड जर्नल में यूनिवर्स को थैंक यू बोलो. और ये दोनों जर्नल अलग अलग होने चाहिए. आप ग्रैटिट्यूड जर्नल अलग होना चाहिए, आपका गोल्स के लिए जर्नल अलग होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें अलग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं. आपको पता होना चाहिए आपके गोल्स क्या हैं, और आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल अलग होना चाहिए, जहाँ पे आप उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और जो मिलने वाली हैं उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए. पर आपको एक बात समझनी है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सीड है. वो तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होगा, जिसके बारे हम आगे बात करने वाले हैं. अब बात करते हैं डिसिप्लिन की. डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर रियलिटी. अगर आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना है, आपको इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा. उस ब्रिज का नाम है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन. जिस ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करते हो, जो नया वर्जन क्रिएट करने की आप बात करते हो, जो इंसान आप देखते हो अपने ड्रीम्स में आप हो, वो डिसिप्लिन से आएगा. उसके लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करना पड़ेगा. अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में है तो आप डिसिप्लिन रह सकते हो. इट्स डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. उसको बोलते हैं डिसिप्लिन. तो आप जानते हैं कि डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें. फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल. अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आप माइक्रो हैबिट से स्टार्ट करो, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है या आपको घर पे वर्कआउट करना है. अगर आप 1 घंटे के लिए नहीं कर सकते, 15 मिनट के लिए करो. डिसिप्लिन का मतलब है स्टार्टिंग समथिंग. एटलीस्ट स्टार्ट करो. जब आप स्टार्ट करोगे, लेट्स से आपको पढ़ाई करनी है 1 घंटे के लिए, और आप सोच रहे हो कि 1 घंटे के लिए कौन पढ़ेगा, 15 मिनट के लिए पढ़ो. जब 15 मिनट होंगे उसके बाद हाफ एन आवर होगा, उसके बाद 1 आवर भी हो जाएगा. स्टार्ट करो. ये मत सोचो कि टास्क कितना मुश्किल है, ये मत सोचो कि टास्क कितना लंबा है, मैं परफेक्ट हूं या इसको करने के लिए या नहीं. स्टार्ट इट. दैट्स द की.
सेकेंड पॉइंट है सेट नॉन नेगोशिएबल्स। ऐसी चीजें करना, अपने टास्क में ऐसी चीजें लिखना जो आपको करनी ही करनी है। डजेंट मैटर कितने ज्यादा एक्सक्यूजेज हैं आपके पास, डजेंट मैटर कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे जर्नलिंग करना नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, आपको हर रोज जर्नलिंग करनी चाहिए। आप दिन में से 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। और उसके बाद एक्सरसाइज करना, आपको कभी भी एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है। उसके लिए आपको हर रोज जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप डेली वॉक कर सकते हो या फिर थोड़ी देर के लिए रन कर सकते हो, पर ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। और थर्ड, अपने गोल्स पे काम करना, ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। आपको हर दिन, चाहे आप कुछ टाइम निकालो, पर अपने गोल्स के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगी कि आपको 24/7, जब आप सो नहीं रहे हो उसके बिना आपको हमेशा अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, हमेशा खुद पे काम करते रहना चाहिए, हमेशा स्किल सीखते रहना चाहिए, हमेशा बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। ये अपनी लाइफ में आपको नॉन नेगोशिएबल बनाना है, जो आपको कभी मिस नहीं करना। ट्रैक योर प्रोग्रेस, या तो कैलेंडर के साथ या कोई ऐप यूज करके आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ये देखना है कि आप कितनी बार कंसिस्टेंट रहे। आपको ये नहीं देखना कि आप कितनी बार कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, क्योंकि जब भी आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी अपने टास्क में, आपको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन से आपको डिसिप्लिन आएगा, आपको डिसिप्लिन रहने का मन करेगा। बिकॉज मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड एंड डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट रहना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है शोइंग अप फॉर योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। और आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट इट। स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने गोल्स के लिए क्लियर नहीं हो, इट्स ओके। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा अच्छे हो, जिस स्किल में, उसके साथ स्टार्ट करो। आपको यूनिवर्स पाथ अपने आप दिखाएगा। थर्ड पिलर है कंसिस्टेंसी, द सीक्रेट सॉस टू योर सक्सेस। कंसिस्टेंसी वेयर द मैजिक हैपन्स। यू डोंट नीड टू डू बिग थिंग्स। आपको अगर लगता है कि आपको बड़ी चीजें करनी है फिर आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं। यू नीड टू डू स्मॉल थिंग्स एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, वो आपकी छोटी छोटी हैबिट्स जिसको आप इंप्रूव करोगे कंसिस्टेंटली, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंट रहने के लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 1% रूल, इंप्रूव जस्ट 1% एवरी सिंगल डे, बिकॉज स्मॉल प्रोग्रेस एड्स अप टू मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। आपको कुछ भी बड़ा नहीं करना है, आपको अपनी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैबिट्स को इंप्रूव करना है। अगर आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, आपको 10 बजे से स्टार्ट करना है। अगर आप 15 मिनट के लिए स्टडी कर रहे हो, उसको हाफ एन आवर तक लेके जाओ। अगर आपको ऐसी कोई भी हैबिट है जो इंप्रूव करनी है, उसको छोटे से स्टार्ट करो। अगर आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, उसको कम करो, एकदम से क्विट मत करो। तो ऐसी चीज़ें जो आप क्विट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, उसको थोड़े से स्टार्ट करो, 1% से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंट रहने का सेकेंड स्टेप है बैच योर हैबिट्स। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है बाय जेम्स क्लियर, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यू हैव टू स्टैक योर हैबिट्स टुगेदर। जितनी भी आपकी गुड हैबिट्स है ना, उनको आपस में जोड़ लो, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना ईजी हो जाएगा। जैसे I am going to meditate after brushing my teeth. I am going to write a journal for 10 minutes after having my coffee. अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को और जो आप हैबिट्स क्रिएट करने जा रहे हो या आप क्रिएट करना चाहते हो, उसके साथ जोड़ लोगे तो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थर्ड है रिवॉर्ड योरसेल्फ। लोग इस चीज़ को पावरफुल नहीं समझते हैं, पर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ आफ्टर अ स्मॉल विन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप कैसे कर सकते हो? आप अपना कोई भी फेवरेट शो देख सकते हो। मैं टीवी देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस शो की बात कर रही हूँ जिससे आपको नॉलेज मिले। और ऐसी कोई भी चीज़ कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे कंसिस्टेंट रहने का। वो चीज़ आपकी खुशी से जुड़ जाएगी, आपके इमोशन से जुड़ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ आपके इमोशन से जुड़ जाती है, जो गोल आपके इमोशन से जुड़ जाता है, वो ईजी हो जाता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हैबिट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उसको अपनी नई हैबिट से जोड़ लो जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। और जो भी आपके गोल्स हैं, जब आप उसके लिए कुछ भी आगे करते हो, कोई भी छोटा स्टेप लेते हो, उसको अपने इमोशन से जोड़ दो,
ताकि आपको खुशी मिले वो चीज करने से। कंसिस्टेंसी ऐसे वर्क करती है कि लेट्स से आपने किसी सीड को प्लांट किया है और आप उसकी रोज टेक केयर कर रहे हो, रोज उसको वाटर कर रहे हो, इवन इफ यू डोंट सी द इंस्टेंट रिजल्ट्स, पर एक दिन जो रिजल्ट आएगा वो आपकी इमेजिनेशन से भी परे होगा, क्योंकि वो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। मैनिफेस्टेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर इंटरकनेक्टेड। मैनिफेस्टेशन सिर्फ काम नहीं कर सकता अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक ऐसा विश रह जाएगा, ऐसा ड्रीम रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं हुआ। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. Manifestation is where you set your intentions. Discipline is the plan to get there, and consistency is the execution that makes it real. 2025 is waiting for you. 2025 एक ऐसा blank canvas है जो कि वेट कर रहा है उस आर्टिस्ट की, आपकी, आप ही अपनी लाइफ के आर्टिस्ट हो, जो उसको पेंट करेगा उसके एक्शंस के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ और फोकस के साथ. If you found value in this video, please like and subscribe and send it to someone who needs to hear this, because 2025 is going to be the year we make our dreams happen. Let's do it together. Your journey begins here. Wake up as soon as you can.